आज मेरी शादी है, गधे बाराती है। आज मेरी शादी है, गधे बाराती है। नाचेगी दुनिया सारी, दुल्हन बनेगी गदहिया प्यारी। दुल्हन बनेगी गदहिया प्यारी। गधे बाराती हैं, नाचेगी दुनिया सारी। दुल्हन बनेगी गदहिया प्यारी। दुल्हन बनेगी गदहिया प्यारी। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का त्यौहार है मेरे लिए। बाबा ने आज निर्धारित कर दिया मुहूर्त, तो आज ही के दिन शादी होगी। अब गधी के साथ शादी होने के बाद तो फिर मेरे शादी का डंका बजेगा और ढोल नगाड़े ताशे बजेंगे इसके बाद। लेकिन आज जो ढोल नगाड़े ताशे बजेंगे फिर यादगार होंगे, यादगार। बाबा के यहाँ 1000 एकड़ में पूरा व्यवस्था शादी की गई है। बहुत बड़ी लाइट, कैमरा और पूरा बैंड बाजा गाजा के साथ अब वहाँ बारात पहुँचेगी 101 गधों की। 101 पंडित शादी के लिए एकदम सब वहाँ रेडी हैं, बैठे हुए हैं पंडित जी लोग सब। बस गधों के साथ हम जा कर के 101 गधों के साथ आज हम पहुँचते हैं मुझे दान करके, और फिर शादी शाम को खटाखट और फटाफट। बाबा ने कहा है 101 पंडित जिनको दान दहेज, दान दक्षिणा मतलब देना पड़ेगा, और 101 गधों को मतलब एक गधे को 1001 रुपया सबको मतलब दक्षिणा देना पड़ेगा। दान दक्षिणा मतलब देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा सबको गधों को भी एक कपड़ा और 1001 रुपया देना है। वो पैसा बाबा ने कहा टेंशन नहीं बेटा, वो मेरे पास जमा हो जाएगा, उसका टेंशन तुम मत लो। बाकी जो पंडित लोग आएंगे उनको जो है 1001 रुपया उनको दे देना। एक पंडित को 1001 और 101 पंडित होंगे। पूरा मैदान खाली है, 1000 एकड़ में पूरा मैदान खाली है। सजावट, पूरा रहने सोने खाने की व्यवस्था एकदम तगड़ी हो चुकी है। और गधे अपना रात भर वहाँ खाना खाएंगे और नाचेंगे बैंड बाजा के साथ। गधे डांस करेंगे और हम तो हमारी शादी होगी। अब शादी होने के बाद फिर रह जाएगा विदाई का माहौल। विदाई के माहौल में बाबा ने कहा है कि बेटा वो गधी और तुम एक साथ डोली में बैठोगे, डोली में बैठकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लोहे की गाड़ी कोई नहीं हो सकती कि कोई लोहे की गाड़ी में कार मोटर में बैठ करके जाओ। वो तुम्हारा पूरा का पूरा ये ग्रह दशा जो है
वहीं पे रुक जाएगा। अगर लोहे की गाड़ी पे बैठ करके अगर तुम शादी में विदाई कर किए तो सब ग्रह दशा तुम्हारी फिर बिगड़ जाएगी। इसलिए बेटा टोली में बिठा करके लेके जाना गदहिया प्यारी को। आज उसका दिन है, अब उसके दिन को संभाल के रखना। बहुत अच्छे तरीके से डोली सजा करके अब उसमें बैठेंगे। हमको भी बाबा ने कहा तुम्हें भी डोली में बैठना पड़ेगा। तो हमने बाबा से कहा कि बाबा दुल्हन गदहिया तो थोड़ी वज़न ज़्यादा है, तो कैसे अब जो डोली लेकर के चलेगा उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। 10-15 किलोमीटर की दूरी से आना है बाबा। तो कहे बेटा तो अभी इसका उपाय यही है, दूसरा उपाय नहीं है। तो मैंने कहा कि बाबा तो डोली उठाने के लिए तो कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा लगभग 1 कुंटल की गधी होगी। गधी तो 1 कुंटल की लगभग की होगी और मैं 50 किलो का, वज़न मेरा तो कम है, उसका ज़्यादा है। तो कौन उठा करके इतनी दूर से लेके जाएगा, ये थोड़ा सा टेंशन है बाबा। तो बाबा ने कहा अरे कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे जीजा जी हैं ना। तो मैंने कहा तो जीजा जी हैं तो जीजा जी ही उठा सकते हैं। तो बोले कि हाँ, और कोई नहीं उठा सकता डोली। तो मैंने कहा तो जीजा अकेले कैसे डोली उठाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अरे भाई उनके भाई लोग होंगे, कोई भाई रिश्तेदार में होगा, उनको एक तरफ वो उठाएंगे डोली, एक तरफ दूसरा कोई, तो दोनों उठा करके ले जाएंगे। तो मैंने कहा बाबा थोड़ा वज़न तो रहेगा। तो कहा हाँ बाबा। बाबा बोले कि हाँ हाँ वज़न रहेगा, लेकिन ये खुशी का दिन है, वज़न भी हल्का हो जाता है बेटा जब खुशी का दिन रहता है। और इसके बाद तो भाई तुम करो, चाहे जिस तरह से करो, ये काम करवाना है तुम्हें, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है शादी की। राम भरोसे शादीशुदा राम भरोसे हो जाएगा। उसके बाद जब शादी होगी लड़की से होगी। इसके बाद समझ में आ रहा है बेटा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है बाबा जी, मैं आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब थोड़ा जीजा जी को नेक चार थोड़ा तगड़ा देना पड़ेगा कि भाई जो इतना मेहनत से उठा के ले जाएंगे तो नेक चार तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा है जीजा जी को, उनके भाई को, 2 लोगों को बोल दिया। मैंने कहा कि आप लोगों को डोली लेकर चलना है दुल्हन की, दूल्हा दुल्हन को घर पे पहुंचाना है विदाई करके। मैंने कहा कि अब भाई तगड़ा नेक चार दे देंगे। जीजा जी को बोला भैया एक घड़ी दे देंगे और एक वो दे देंगे साइकिल चलाने के लिए, साइकिल, और 101 रुपया दे देंगे भेंट। बस खुश हो जाएंगे जीजा जी। और क्या भाई, ठाठ से उसके बाद क्या करना है कि दूसरे दिन अपना गांव गढ़ी आस पास रिश्तेदार को पार्टी दे करके खुश कर देना है, खिला पिला करके। बस पार्टी हो जाएगी। बस क्या करना, और पार्टी में बनवा देंगे ये कद्दू की सब्जी और पूड़ी, मज़ा आ जाएगा। पूड़ी छनवा देंगे, बस खुद सारे लोग मस्ती में खाएंगे पिएंगे, मज़ा उड़ाएंगे। डांस पार्टी होगी और गाने बजाने की कोई पार्टी करवा देंगे। और क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद तो फिर भाई शादी में का जो टेंशन होगा वो बड़ा टेंशन है, उसमें खर्चा है। शादी उसके बाद जो लड़की के साथ फिर उसी का खर्चा है थोड़ा, ये टेंशन नहीं है, ये तो निपट जाएगा। तो जय हो बाबा की,
झांसाराम बाबा की धन्य हो, बाबा की जय हो, झांसाराम बाबा की। बस अब टेंशन फ्री हो जाऊंगा इसके बाद। अब शादी के बाद, इस गधी के शादी के बाद फिर टेंशन फ्री। सब बाबा का आशीर्वाद है। बाबा ना मिलते झांसाराम बाबा तो ये काम की बार हमारा सफल नहीं हो पाता। अब सफल हो जाएगा, पक्का है सफल हो जाएगा। अब इस राम भरोसे की शादी इसके बाद ठाठ से होगी लड़की से। बाबा हैं तो क्या गम है। जय हो बाबा की, जय हो झांसाराम बाबा की जय।